आप सबको जोहार। और आज है तारीख 23 नवंबर 2024 शनिवार, रिजल्ट का दिन, जहां पर झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा और ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि किस पार्टी की जीत हुई है और किसकी सरकार बनने जा रही है। और साथ ही साथ यहां पर हमारे राज्य के आने वाले 5 सालों का जो भविष्य है वो भी तय हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि निकल कर आ रही है पलामू से। पलामू के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बलों ने लाखों की अफीम की खेप को पकड़ा है, जहां पर अफीम की खेप ट्रेन से चंडीगढ़ ले जाई जा रही थी। अफीम की तस्करी के आरोप में आरपीएफ ने एक महिला समेत 3 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी पलामू के तहसील थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और गिरफ्तार तस्करों ने रेलवे सुरक्षा बल को कई यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह में प्रतिबंधित मांस ले जा रहे एक टोटो को बाभन टोली और बरवाडे के पास लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला दूसरा रूप लेने से पहले गिरिडीह नगर थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई और प्रतिबंधित मांस से लोड टोटो और उसके ड्राइवर को दबोचकर यहाँ पर नगर थाना ले आई है। वहीं अब उससे पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेजने की प्रक्रिया में पुलिस जो है वो जुट गई है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है सोने की कीमतों को लेकर, जहाँ पर त्योहारों के बाद सोना और चांदी के जो भाव हैं उसमें लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन 16 नवंबर से शुरू हुए लगन के साथ ही सोने और चांदी के भाव बढ़ने लगे हैं। लगन के दौरान इनकी मांग बढ़ जाती है और इस कारण भी कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। रांची में 6 दिनों में ही यहाँ पर सोने की कीमत में 700 रुपये प्रति यहाँ पर 10 ग्राम और चांदी के भाव में 2000 रुपया प्रति किलो की यहाँ पर बढ़ोतरी जो है वो हो चुकी है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग ने अबुआ आवास योजना के दूसरे चरण में 2.91 लाख आवास को स्वीकृति दे दी है और दूसरे चरण में 4.5 लाख यहाँ पर लाभुकों को आवास देना है। आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद शेष 1,59,000 आवास योजना की स्वीकृति दी जाएगी और इसके बाद इसके निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर की जाएगी। अब तक पहले चरण के तहत 1,99,000 आवास योजना को स्वीकृति दे दी गई है और पहले चरण में 2 लाख आवास देना तय किया गया है और इस तरह राज्य के मध्य से अब तक 4,90,000 आवासों को स्वीकृति दे दी गई है और यहाँ पर पहले चरण के सभी आवासों पर काम जारी है और दूसरे चरण के आवासों पर भी काम होगा। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर एटीएस के तत्कालीन डीएसपी नीरज कुमार और रामगढ़ जिला बल के सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार को गोली मारने से जुड़े केस में गैंगस्टर अमन साहू का भाई आकाश साहू भी शामिल था। वह इस यहाँ पर घटना की योजना बनाने में भी शामिल था। आकाश साहू के बेल पिटीशन पर सुनवाई के दौरान एटीएस ने यहाँ पर न्यायालय को यह जानकारी दी है। हालांकि आकाश साहू के अधिवक्ता ने कहा है कि उन्हें फंसाया गया है और कहीं ना कहीं ये जानकारी जो है वो आकाश साहू के लिए एक तरीके से मुसीबत का सबब बनने वाला है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है दूसरे चरण के मतदान को लेकर, जहाँ पर झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर जो चुनाव है वो संपन्न तो हो गया है, लेकिन इसमें यहाँ पर महिलाओं ने मतदान करने में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। दूसरे चरण की 38 में से 31 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया है। हालांकि यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि इस चरण में पुरुष यहाँ पर मतदाताओं की संख्या महिला मतदाताओं से अधिक थी और यहाँ पर मतदाता सूची में 62.89 लाख पुरुष और 61 लाख महिला मतदाता थे और इनमें से 43,96,000 यहाँ पर महिलाओं ने और 41,46,000 पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम चरण में यहाँ पर पुरुषों की तुलना में लगभग 2,50,000 अधिक यहाँ पर महिला मतदाताओं ने मतदान किया, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, बुरी बात भी है पुरुषों के लिए। अगली खबर तो चलिए जान लेते हैं कि किन सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों को यहाँ पर वोट देने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो दूसरे चरण की जिन सीटों पर महिलाएं जो है वो पुरुषों से आगे निकली थी वो सीटें इस तरीके से यहाँ पर हैं, जैसे कि है खिजरी, सिल्ली, टुंडी, चंदन कियारी, बेरमो, गोमिया, डुमरी, गिरिडीह, गांडे, जमुआ, बगोदर, धनवार, मांडू, रामगढ़, महागमा, गोड्डा, पुणियाहाट, सारठ, मधुपुर, जारमुंडी, जामा, दुमका, जामताड़ा, नाला, शिकारीपाड़ा, महेशपुर, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा, बरहेट, बोरियो और राजमहल।
अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर नाजायज मजमा बनाकर सड़क यातायात बाधित करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के साथ साथ ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने और रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई गुरुवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित नारायण की अदालत में हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो हाजिर नहीं हुए। उनकी ओर से उनके अधिवक्ता लन्नन किशोर प्रसाद ने यहां पर प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया। अदालत ने दोनों मामलों में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए यहां पर सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर 2024 निर्धारित कर दी है। अगली खबर भी यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर प्रेम विवाह कर भाग रहे युवक युवती को गुरुवार की रात परिजनों ने यहाँ पर सराय ढेला के स्टील गेट में पकड़ लिया और जिसके बाद बीच सड़क पर घंटों हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर पहुंची सराय ढेला पुलिस दोनों को पकड़कर थाने में ले गई और पूछताछ के बाद युवक युवती को छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार युवक निरसा और युवती बंगाल की रहने वाली है। दोनों ने अपने घर से भागकर विवाह रचा लिया। फिर हुआ यूं कि गुरुवार को युवक को जानने वाले किसी ने दोनों को सराय ढेला में देख लिया और इसकी सूचना उसके यहाँ पर परिजनों को दे दी और आनन फानन में पहुंचे यहाँ पर युवक के परिजन उसे जबरन घर ले जा रहे थे और युवक इसके लिए तैयार नहीं था और इसे लेकर स्टील गेट में हंगामा हो गया। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 में नामांकित छात्र छात्राओं का पंजीयन फॉर्म जो है वो शुक्रवार से भरा जाना शुरू हो चुका है और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने यह जानकारी दी है। और यहाँ पर पंजीयन फॉर्म भरने के लिए 28 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। 26 नवंबर तक बिना दंड शुल्क के फॉर्म भरे जाएंगे। कॉलेजों को 27 नवंबर को पंजीयन प्रपत्र जमा करने का आदेश दिया गया है। वहीं 27 और 28 नवंबर को फॉर्म भरने पर छात्र छात्राओं को 500 रुपये विलम्ब यहाँ पर दंड शुल्क देना होगा और इसके अलावा पंजीयन शुल्क 200 रुपये, माइग्रेशन के साथ निबंधन के लिए 450 रुपये और फॉर्म के लिए 50 रुपये का जो भुगतान है वो करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर वहीं से निकल कर आ रही है, जहाँ पर 23 से भरा जाएगा बीएड का फॉर्म। विश्वविद्यालय की ओर से बीएड सेमेस्टर 2 शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 के लिए ऑनलाइन यहाँ पर परीक्षा के लिए सूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है और बिना विलम्ब दंड के यहाँ पर 28 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी गई है, जबकि 29 से यहाँ पर 1 दिसंबर तक फॉर्म भरने पर 500 रुपये विलम्ब यहाँ पर दंड देना होगा और इसके बाद 2 और 3 दिसंबर को कोई विद्यार्थी फॉर्म भरता है तो उसे 1000 रुपये विलम्ब दंड देना होगा और परीक्षा शुल्क के रूप में यहाँ पर 2050 रुपये का भी भुगतान करना होगा। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर कृषि बाजार समिति की फल मंडी मेमको मोड़ में शिफ्ट हो गई है और 25 नवंबर तक यहीं से फल का होलसेल का कारोबार होगा। 26 नवंबर को पुनः कृषि बाजार समिति में फल मंडी शिफ्ट होगी। कारोबारियों के अनुसार चुनाव को लेकर 18 से 25 नवंबर तक प्रशासन की ओर से कृषि बाजार समिति में कारोबार पर रोक लगाई गई है। 26 नवंबर से कृषि बाजार समिति में फल मंडी शिफ्ट होने के बाद पर्याप्त मात्रा में फल आने लगेंगे। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर बीआईटी सिंदरी में रिसर्च और कंसल्टेंसी को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट लैब की स्थापना की जाएगी। बीआईटी के निदेशक डॉक्टर पंकज राय ने बताया है कि संस्थान के पूर्ववर्ती छात्र सह यहाँ पर यूएसए के उद्यमी श्री नारायण शर्मा लैब की स्थापना के लिए 7 लाख US डॉलर देने वाले हैं। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर 2 माह से चल रही ऊर्जा मित्रों की हड़ताल गुरुवार को खत्म हो गई। 2 माह के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ के आह्वान पर JBVNL और धनबाद सर्किल के ऊर्जा मित्र हड़ताल पर थे। ऐसे में यहाँ पर धनबाद में बिलिंग का काम ठप हो गया था। लोगों को 2 माह से बिजली का बिल नहीं मिल रहा था। बिलिंग एजेंसी ने यहाँ पर गुरुवार को ऊर्जा मित्रों को 2 माह की बकाया राशि उनके बैंक खाते में भेज दी है और इसके बाद संघ ने यहाँ पर हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी। शुक्रवार से धनबाद में बिलिंग व्यवस्था सामान्य हो गई है और फिर लोगों को बिजली बिल मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उसी के संदर्भ में एक अगली खबर, जहाँ पर JBVNL और धनबाद एरिया बोर्ड में लगभग यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा
उपभोक्ता हैं और इनसे बिजली बिल के रूप में विभाग को हर माह लगभग 50 करोड़ रुपए राजस्व मिलता है। 2 माह से बिलिंग का काम ठप होने से JBVNL का यहाँ पर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा राजस्व उपभोक्ताओं के पास फंसा है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर मैथन डैम में बुधवार को नहाने के क्रम में डूबे 3 दोस्तों जैसे कि युवराज सिंह जिसकी उम्र 16 वर्ष, जैद हुसैन जिसकी उम्र 16 वर्ष तथा नायाब गद्दी जिसकी उम्र 15 वर्ष का शव स्थानीय गोताखोरों और नाविकों ने दूसरे दिन यहाँ पर गुरुवार को निकाल लिया। SNMMCH में यहाँ पर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कृषि क्षेत्रों को लेकर, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के यहाँ पर झारखंड पवेलियन में मत्स्य निदेशालय का यहाँ पर स्टॉल दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मत्स्य यानी कि मछली स्टॉल पर प्रदर्शित केज कल्चर से मत्स्य पालन और जलाशयों में मोती की खेती की विधि से यहाँ पर लोग अवगत हो रहे हैं। और यहाँ पर मत्स्य निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक अब तक यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मत्स्य निदेशालय के स्टॉल का अवलोकन कर चुके हैं। और गुरुवार को यहाँ पर राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने मत्स्य निदेशालय के स्टॉल का भी अवलोकन किया। उन्होंने झारखंड में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में किए जा रहे यहाँ पर कार्यों की जानकारी हासिल की और मुख्य सचिव ने यहाँ पर मछली उत्पादन में झारखंड को आत्मनिर्भर यहाँ पर बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना की। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है गुमला से, जहाँ पर चोरी की बाइक के फर्जी कागजात बनाकर OLX पर बेचने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गुमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 6 महंगी बाइक बरामद कर ली गई है। और गिरफ्तार अपराधियों में कोटाम निवासी महात्मा उरांव, नीतीश उरांव, सोसो मोड़ शिवनगर निवासी सूरज कुमार, लोहरदगा जिले के हिरही निवासी अभय उरांव और मुकेश उरांव भी शामिल हैं। 5 अभियुक्तों को यहां पर गुमला पुलिस ने गुरुवार को न्यायिक हिरासत में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। और यहां पर सभी ये जो जानकारियां हैं वो गुमला के SDPO सुरेश प्रसाद यादव ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हैं। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के ACJM मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के दोषी गांधीनगर निवासी राकेश कुमार भाटिया को 6 महीने का कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना की यहाँ पर सजा सुनाई है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि वाद के परिवादी संजय कुमार ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के ACJM की न्यायालय में 2020 में एक परिवाद पत्र दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उसकी और अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया की पहले से दोस्ती थी और यहाँ पर दोस्ताना कर्ज में 3,26,000 रुपये 16 अगस्त 2016 को दिए थे, जिसे अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया ने 14 मई 2019 को 1,75,000 रुपये और यहाँ पर 14 जून 2019 को 26,200 रुपये वापस किया। शेष यहाँ पर 1,25,000 रुपये के बदले अभियुक्त ने यहाँ पर परिवादी संजय कुमार को 2 चेक दिए। परिवादी ने जब बैंक में चेक को डाला तो वो चेक बाउंस हो गया और इसी वजह से ये जो केस है वो कोर्ट में चला गया।